हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू फाइंड सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट कहने का क्या मतलब हुआ? सिंगल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं एरे में जो सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक। और डुप्लीकेट एलिमेंट वो होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स आते हैं। तो सिंगल एलिमेंट मुझे निकालना है इस प्रोग्राम में। तो सिंगल एलिमेंट निकालने के लिए मैं एक ही कंडीशन को देखूंगा, क्या मेरे पास जो ए आर आर आई है, ठीक, वो नॉट इक्वल टू है ए आर आर आई प्लस वन एंड ए आर आर आई नॉट इक्वल टू ए आर आर आई माइनस वन, ठीक। मान लीजिए आई की वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक। तो मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ? 0 1 2 3 4, मैं इस 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं देखूंगा कि क्या ए आर आर 3 नॉट इक्वल टू ए आर आर 4, ठीक, एंड ए आर आर 3 नॉट इक्वल टू ए आर आर 2। मतलब कि एक प्रीवियस एलिमेंट और एक नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन करूंगा। अगर वो कंपैरिजन ट्रू हो जा रहा है, ये कंपैरिजन मेरा ट्रू हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट है। इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि 3 मेरा सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि ए आर आर आई नॉट इक्वल टू ए आर आर आई प्लस वन नहीं है 4 के बराबर, एंड ए आर आर आई नॉट इक्वल टू ए आर आर आई माइनस वन 2 के बराबर भी नहीं है, ठीक। तो ये कंडीशन से मैं सिंगल एलिमेंट को फाइंड कर सकता हूँ इजिली। तो अब मुझे मान लीजिए कि ये तो बीच वाला एलिमेंट है, मतलब कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, इतने सारे जो एलिमेंट है वो मेरे ऐसे एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट प्रीवियस प्रीवियस एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और नेक्स्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन मैं अगर बात करूं 1 की या 6 की, तो इसमें तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 में क्या हो रहा है, प्रीवियस एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और 6 में क्या हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं कैसे देखूंगा? तो ये सब कॉर्नर केस में मैं हैंडल करूंगा। बाकी मेन जो लॉजिक रहेगा यही रहेगा। और ये जो इस चीज के लिए है, इसको मैं कॉर्नर केस में हैंडल करूंगा, ठीक। कॉर्नर केस वो केस होते हैं जो हमेशा नहीं आते हैं, ठीक। तो चलिए इसका मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको और समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड फाइंड सिंगल। इसमें मेरे पास एक आएगा एरे। सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि क्या मेरा एरे जो है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट तो नहीं है। अगर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है वही सिंगल एलिमेंट ही है, क्योंकि एक एलिमेंट है तो उसमें जो है कि उसका डुप्लीकेट मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है उसी में। तो देख लूंगा कि क्या ए आर आर डॉट लेंथ बराबर 1 है। अगर मेरा जो एरे का लेंथ 1 है, मतलब कि उस एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा। ये सब कॉर्नर केस में आ जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि एरे का एलिमेंट तो एक हमेशा होगा नहीं, कभी कभी होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ सबसे पहले कि क्या मेरे एरे का लेंथ सिर्फ 1 है। क्या अगर 1 है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट है, तो मुझे उसे प्रिंट कर देना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। फिर इसके बाद मैं देखूंगा बाकी सब केसेस के लिए जहाँ पे एरे की लेंथ ग्रेटर देन 1 है। तो वहां के लिए मैं एक लूप चला लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में ऐसा केस है जिसमें दोनों लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें तो ये वाला कंडीशन चेक नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अलग से कंडीशन मुझे बनानी पड़ेगी। क्या क्या मेरे पास आई की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है? अगर 0 के बराबर होगी तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कर लूंगा। ए आर आर इफ ए आर आर आई नॉट इक्वल टू ए आर आर आई प्लस वन।
अगर ऐसा है तो मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे उसी को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे ARR आई कर दूंगा। यहाँ पे ARR 0 भी कर सकता हूँ क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 ही है ना, बट मैं यहाँ पे ARR आई कर रहा हूँ। ठीक, तो मान लीजिए ये तो मेरा हो गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये है। ठीक, और इसी तरह मुझे लास्ट एलिमेंट के लिए भी देखना है। इल्स इफ आई बराबर ARR डॉट लेंथ -1, ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ARR डॉट लेंथ मतलब उस एरे की लेंथ पूरा हो जाएगी, और -1 मतलब लास्ट इंडेक्स। तो मेरा जो आई है इस टाइम पे वो एरे की लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे कंडीशन चेक कर लूंगा, क्या ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई -1। लास्ट एलिमेंट को सेकंड लास्ट से कंपैरिजन करूंगा, मतलब 6 को 5 से कंपैरिजन करूंगा यहाँ पे। ठीक, अगर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई प्लस आई -1, तो उस कंडीशन में मेरा जो ARR आई है वो सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे मैं अभी सब कॉर्नर केस को देख रहा हूँ। ठीक, तो मेरा 3 कॉर्नर केस थे। जब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं देख लिया, फिर इसके बाद मैं लास्ट एलिमेंट के लिए देख लिया। ये है लास्ट एलिमेंट के लिए। अब मैं देखूंगा सभी मिडिल वाले के लिए। मिडिल वाले के लिए मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक, तो बाकी जितने भी मिडिल वाले एलिमेंट है उनमें जो है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें मैं यही वाला कंडीशन लगा दूंगा। ठीक, देख लूंगा कि क्या ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई -1, या फिर हम +1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आगे। एंड ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई -1। बेसिकली हमको नेबर्स से चेक करना है, नेबर्स से कंपैरिजन करना है। ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई +1 एंड साथ ही साथ ARR आई नॉट इक्वल टू ARR आई -1। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके मतलब कि मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे इस केस में आप लोग देख सकते हैं ARR आई मतलब 3 नॉट इक्वल टू, एक +1 किया हूँ तो नॉट इक्वल टू 4 एंड 3 नॉट इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन में मेरा क्या है, 3 जो है सिंगल एलिमेंट है, तो मैं इस 3 को प्रिंट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सिंगल एलिमेंट। तो मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। आई होप कोई एरर नहीं आना चाहिए इसमें। इसको मैं पहले चला के देखता हूँ। मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 तो नहीं है सिंगल एलिमेंट, 3 है, फिर इसके बाद 6 है, 3 है, 4 है, 6 है। 3 4 6, ये जो मेरा जो है वो सिंगल एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और एक बात, ये जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे लागू होगा, मतलब कि यहाँ पे सभी देख सकते हैं एरे जो है कि वो सॉर्टेड एरे है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम टू फाइंड सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो ये सब सॉर्टेड एरे पे सिर्फ लागू होगा। अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, उसमें करनी पड़ेगी वो, और इससे और इजी माना जाएगा लॉजिक, वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो लोग आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। ठीक, फिर मैं देखता हूँ तो क्या होगा, इसमें 0 भी आ जाएगा आउटपुट में, 0 1 3 4 6। अब मैं इसको 1 ही रख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। तो क्या होगा, मेरे पास अब आउटपुट में आएगा सिर्फ 3 एंड 4। तो देख सकते हैं प्रोग्राम पूरी तरह से वर्किंग में है।
एक बार इसको खुद से भी आप लोग ड्राई रन जरूर करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।